वेलकम टू यूपीएससी जागरण। आंसर राइटिंग सेशन में डे 33 है। जीएस 5 से एक क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख त्योहारों की विशेषताएं और उनकी सामाजिक आर्थिक भूमिका पर विस्तृत व्याख्या करना। पीवाईक्यू है, 2024 में आयोग द्वारा पूछा जा चुका है और 200 वर्ड में इसे अप्रोच करना है। ठीक है। एलुसिडेट इन डिटेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर फेस्टिवल्स एंड देयर सोशियो इकोनॉमिक रोल इन रूरल एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हम लोग फर्दर अप्रोच करते हैं। इंट्रो, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन आप सभी परिचित होंगे। और फर्स्ट जो हमारा पढ़ा होता है इंट्रो का, यानी कि परिचय एक लिखना होगा हमें, 10 to 15% ऑफ द टोटल वर्ड लिमिट। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। इंट्रो लिखते हैं। क्या लिखा जा सकता है इसका इंट्रो? तो आप लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रों ठीक है, यानी कि फेस्टिवल इन रूरल एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश क्या है? लोक रंजन। ठीक है, और क्या है? सामाजिक संरचना। राइट। नेक्स्ट आप मेंशन कर सकते हैं आर्थिक गतिविधि। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर। एंड आप देखेंगे तो जो कम्युनिटी लाइफ है, सामुदायिक जीवन। ठीक है, उनको कहीं ना कहीं ये डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिक जो फीचर्स थे, जो उत्तर प्रदेश फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, उनको हम लोगों ने ब्रीफ मैनर में बता दिया। उससे हम लोगों ने इंट्रो शुरू किया है। ये क्या करते हैं? दिशा देने का कार्य करते हैं। ठीक है, दिशा देने में आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छा इंट्रो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक मेन हेडिंग डालेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में, महत्वपूर्ण त्योहार और विशेषता। ठीक है, तो एक हेडिंग डाल लेते हैं मुख्य भाग में, महत्वपूर्ण त्योहार और विशेषता। यही क्वेश्चन की डिमांड थी। ठीक है, तो हम लोग जो है एक एक चीज मेंशन करेंगे। पहले हम जो है महत्वपूर्ण जो त्योहार है, उनके जो फीचर्स है, उनको हम लोग देखेंगे एक एक करके। ठीक है, यानी कि इंपॉर्टेंट फेस्टिवल एंड देयर फीचर्स। तो फर्स्ट जो हम लोग मेंशन करेंगे, मकर संक्रांति। ठीक है, इसमें देखेंगे आप तो ऋतु परिवर्तन। ठीक है, ये ऋतु परिवर्तन का सिंबल होता है। एंड आप देखेंगे तो कृषि के 9 वर्ष का, ठीक है, प्रारंभ माना जाता है, संकेत है ये। ठीक है, पतंग उड़ाया जाता है इसमें। एंड देखेंगे तो धार्मिक अनुष्ठान और भोज के भी आयोजन किया जाता है इसमें। ठीक है, ये कुछ इसके फीचर्स हो गए। ठीक है, यानी कि जो है रिलीजियस एंड रिचुअल्स इंपॉर्टेंस है इसका। एंड आप देखेंगे तो सेकंड जो हम फेस्टिवल मेंशन करेंगे, होली को। ठीक है, तो सेकंड जो फेस्टिवल है देखेंगे, होली को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे तो फागुन माह में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आप देखेंगे तो सामाजिक समानता का एक, ठीक है, ठीक है, सोशल इक्वलिटी का एक सिंबल है। एंड आप देखेंगे तो मेल मिलाप, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी जो कटुताएं हैं वो समाप्त होती है इसके माध्यम से। तो सोशल हार्मोनी को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। सामूहिक आप देखेंगे तो उल्लास, लोग मिलकर मनाते हैं। ठीक है, तो कलेक्टिव जॉयस आपको देखने को मिलेगा इसमें। और नेक्स्ट जो हम लोग फेस्टिवल मेंशन करेंगे, अभी जो इस क्वेश्चन की जो सेकंड आयाम है, उसमें देखेंगे आप तो जो सामाजिक और आर्थिक जो है हमें इसके इम्पैक्ट बताने। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थर्ड में हम लोग मेंशन करेंगे रक्षाबंधन।
ठीक है। पारिवारिक मूल्यों, पारिवारिक मूल्यों, ठीक है, फैमिली वैल्यूज को प्रमोट करता है। एंड आप देखेंगे तो प्रेम का प्रतीक है। आपसे जिम्मेदारी, ठीक है, यानी कि म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट हम लोग जो फेस्टिवल मेंशन करेंगे फोर्थ नंबर में, नवरात्रि। ठीक है, तो आप सभी परिचित होंगे कि शक्ति की उपासना। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे तो सामूहिक जो सांस्कृतिक प्रस्तुति की जाती है, जैसे आप देखेंगे गरबा हो गया, डांडिया हो गया, तो मेंशन कर सकते हैं सामूहिक। ठीक है, सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे गरबा, डांडिया। ठीक है, कन्या पूजन। ठीक है, नारी सम्मान। ठीक है, और समावेशन। देखेंगे आप तो सोशल जो इंक्लूजन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फेस्टिवल मेंशन करेंगे दशहरा को, फिफ्थ नंबर में। ठीक है, सत्य और धर्म की विजय। ठीक है, रामलीला की परंपरा। ठीक है, देखेंगे आप तो इसमें लोक कला, संवाद के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, नैतिक शिक्षा को प्रमोट किया जाता। ठीक है, इवन आप देखेंगे तो अहंकार, लोभ और अधर्म, ठीक है, कि अंत का प्रतीक माना जाता है। ठीक। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फिफ्थ पॉइंट में दशहरा को देख लिया। ठीक है, सिक्स पॉइंट पे आप मेंशन करें दीपावली। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो नई कृषि, ऋतु की शुरुआत। ठीक है, समृद्धि का प्रतीक है। माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है इसमें। ठीक है, अंधकार पर आप देखेंगे तो प्रकाश का विजय। ठीक है, देखिए तो भगवान श्री राम के, ठीक है, 14 वर्ष वनवास के बाद अयोध्या वापस आने की, ठीक है, स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, और आप देखेंगे तो माता लक्ष्मी, गणेश भगवान की पूजा की जाती है इसमें। ठीक है, छठ पूजा। नेक्स्ट जो हम लोग फेस्टिवल मेंशन करेंगे सेवंथ पॉइंट में, छठ पूजा। ठीक है, पूर्वांचल में देखेंगे आप तो सूर्य उपासना का महापर्व माना जाता है। ठीक है, महापर्व।
ठीक है। पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति पूजा का एक प्रतीक है। ठीक है। और प्रकृति पूजा, ठीक है, आप देखेंगे तो महिलाओं की इसमें प्रमुख भूमिका होती है। ठीक है। लोकगीत देखेंगे आप तो, ठीक, पारंपरिक जो वेशभूषा, ठीक है, और सामूहिक आयोजन किया जाता है। ठीक, तो ये कुछ फीचर्स हो गए इनके। ठीक, नेक्स्ट आप जो है फिफ्थ नंबर में ऐड कर लें ईद और मुहर्रम। ठीक है, देखेंगे तो सामाजिक सौहार्द का प्रतीक। तो ये हम लोगों ने कुछ फेस्टिवल देख लिए, कुछ फीचर्स इनके देख लिए। ठीक है, जो नेक्स्ट एस्पेक्ट था हमारा, तो जो सोशल्स, जो सामाजिक और आर्थिक भूमिका थी, उसको हमने क्लैरिफाई करना था। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं सामाजिक भूमिका। ठीक है, यानी कि सोशल जो रोल है उनको हमें देखना है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो सामाजिक एकता और भाईचारा मजबूत होता है। ठीक है, मजबूत होता है क्योंकि लोग मिलके मनाते हैं त्योहार को। तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आप मेंशन कर सकते हैं पीढ़ीगत, ठीक है, सांस्कृतिक हस्तांतरण होता है। ठीक है, जैसे कि देखेंगे आप तो लोक जो संस्कृति है, ठीक है, वो जीवित रहती है। ठीक है, सामाजिक तनाव में कमी आती है इसके माध्यम से। ठीक है, लोग जो है अपने गिले शिकवे भूल के एक दूसरे से मिलने जाते हैं और मिलके त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, तो सामाजिक तनाव में कमी होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लोग मिलजुल कर त्योहार को मनाते हैं। ठीक है, महिलाओं और युवाओं, ठीक, की भागीदारी। ठीक, ये सामाजिक समावेशन जो है, ठीक है, बढ़ता है। ठीक, और एक आप लिखेंगे नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य का भी आप देखेंगे तो नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य, ठीक है, बढ़ता है। जैसे कि आप देखें कि छठ में आप देखें अनुशासन, ठीक है, दिवाली में आप देखें, ठीक है, स्वच्छता, होली में आप देखें तो क्षमा। ठीक है, तो ये तो इसका हम लोगों ने सामाजिक रोल देख लिया। ठीक है, सोशल जो रोल है इसका हम लोगों ने देख लिया। तो हम आर्थिक जो भूमिका है उसको देखेंगे। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक जो रोल्स हैं, ठीक है, उनको हम लोग देखेंगे। तो ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उसको देखेंगे आप तो गति मिलेगी। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे तो गांव में हाट होते हैं, ठीक है, मेले, बाजार, ठीक है, में आप देखेंगे तो ट्रेड बढ़ेगा, यानी कि व्यापार बढ़ेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको गति मिलेगी। ठीक है, स्थानीय जो कारीगर होंगे, स्थानीय जो कारीगर होंगे और जो कलाकार होंगे,
ठीक है, उनको आप देखेंगे तो रोजगार मिलेगा। देखेंगे आप तो मिट्टी के दिए हो गए, ठीक। आप देखेंगे तो खिलौने हो गए, वस्त्र, ठीक है, जो सजावटी जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसकी डिमांड बढ़ेगी और जो लोकल जो कारीगर होते हैं उनको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट इससे मिलेगा, ठीक है। कृषि देखेंगे आप तो, और पशुपालन जो गतिविधि है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसको भी बढ़ावा मिलेगा। आप देखेंगे तो त्योहारों के समय जो है जो एग्री प्रोडक्ट्स है उनकी डिमांड्स बढ़ जाती है, ठीक है। ग्रामीण पर्यटन, बिल्कुल अच्छा पॉइंट है, मेंशन करेंगे आप। ग्रामीण पर्यटन को आप देखेंगे, ठीक है, बढ़ावा मिलेगा। जैसे आप देखेंगे तो छठ जो पर्व है, ठीक है, में घाट आप देखेंगे, मेले, ठीक है, धार्मिक स्थल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने आर्थिक जो आयाम थे उनको हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग एक जो है कंक्लूजन पे पहुंचेंगे और इसे कंक्लूड करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। क्या कंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है, एक अच्छा निष्कर्ष। तो आप इसे जो है जो भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन है उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आप लिख सकते हैं कि भूमंडलीकरण के दौर में ठीक उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रों में जो त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में मनाए जाने वाले त्यौहार, ठीक है, जैसे कि होली, दीपावली, ठीक है, छठ, ठीक। आप लिख सकते हैं कि अमेरिका सहित, ठीक, अमेरिका और यूरोप सहित विश्व के विभिन्न देशों में, ठीक है, नहीं मनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन ने इसके जो प्रभाव को बढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये विश्व के अनेक देशों में मनाए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा रहा कमेंट के माध्यम से जरूर हमें बताएं। जल्दी मिलते हैं GS6 के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।